हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझाने के लिए हम दो केसेस का यूज करेंगे। वो बताएंगे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले केस फर्स्ट। इसमें आप देखें, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और बी पॉइंट पे पहुंचता है स्ट्रेट लाइन में। यहां उसकी वेलोसिटी हमने v1 कंसीडर करी है। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट t टाइम तक चलता है। इसके बाद वो b पॉइंट पे आके रुकता नहीं है, वो b पॉइंट से फिर c पॉइंट की तरफ जाता है उसी स्ट्रेट लाइन में। यहां b और c के बीच उसकी वेलोसिटी हमने v2 कंसीडर करी है और हमने माना है b और c के बीच भी वो उतने ही टाइम तक चलता है जितना वो a से लेकर b के बीच में चल रहा है। अब हमें इस पूरे एंटायर केस में या पूरे एंटायर इंटरवल में a से c तक के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। शुरू में वेलोसिटी कितनी है? v1 है, बाद में वेलोसिटी v2 है। बस मेन जो समझने वाली बात है कि वो जितने टाइम तक A से B तक चला है उतने ही टाइम तक वो B से लेकर C तक चला है। मतलब A से लेकर B तक का टाइम भी T है और B से लेकर C तक का टाइम भी क्या है? T है। हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखें एवरेज वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड क्या होती है? ये होती है टोटल डिस्टेंस। अपन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब देखें यहां टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस आपकी है, ये अपनी हुई AB और ये कितनी हुई आपकी BC, और टोटल टाइम कितना है? ये भी T और ये भी T, तो T प्लस T। और डिस्टेंस होती है क्या? डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो AB डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस की वेलोसिटी कितनी है? v1, और कितने टाइम तक चल रहे हैं? T तक। और BC जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v2, कितने टाइम तक चल रहे हैं? T तक। और कुल कितना टाइम है? T, और T कितना हुआ? 2T। अब आप ध्यान दें जो एवरेज है आपका, एवरेज क्या आपका? स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। ये क्या है आपका? T कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2T। T से T कैंसिल, ये आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से मान के चलिए कि ये अपन एवरेज वेलोसिटी आपकी है। अब इसमें हम मान के चलें, हमने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए हमारी v1 को हम 40 किलोमीटर पर आवर मानते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर मानते हैं, और हमने v2 को ले लिया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा एवरेज कितना आएगा? एवरेज 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका एवरेज स्पीड होगी और यही आपकी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दें, जब हम A से लेकर B तक गए और B से लेकर C तक गए स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा एवरेज कैसे निकला? दोनों वेलोसिटी को जोड़ के हमने दो से क्या करा? डिवाइड किया। यही हमारा एवरेज वेलोसिटी है और यही हमारा एवरेज स्पीड है। अब हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या है ये देखें। केस सेकंड, उसमें भी एक ऑब्जेक्ट पहले A से लेकर कहां जा रहा है? B तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहां हमने इसकी वेलोसिटी v1 कंसीडर करी है। उसके बाद वो B से C तक उसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वेलोसिटी v2 से। वेलोसिटी अलग अलग है।
पर यहां जितनी डिस्टेंस उसने ए से बी तक कवर करी है उतनी ही डिस्टेंस वो बी से सी तक कवर कर रहा है। मतलब यहां भी डिस्टेंस x और यहां भी डिस्टेंस x। अब आप देखें आपको दो बराबर डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से कवर करनी है तो बिल्कुल क्लियर है जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां टाइम कम लगेगा और जहां वेलोसिटी आपकी धीमे होगी, धीमे चलेंगे, वहां टाइम आपको ज्यादा लगेगा। अब हमने माना कि जो ए से बी की डिस्टेंस है ए बी, जिसको हम क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, ये कितनी है v1 इंटू t1। हमने मान लिया ए से बी की जो डिस्टेंस x कवर करने में है डिस्टेंस सेम है, यह भी x और यह भी x, हमें टाइम लगा t1। तो t1 हमारा कितना हुआ, t1 हुआ हमारा x अपॉन v1। अब हम जब b से c तक जाते हैं तो डिस्टेंस हमारी कितनी है bc, वो भी x है, वेलोसिटी v2 है, पर टाइम कितना लग रहा है t2। अब अलग अलग टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी वेलोसिटी अलग अलग है और डिस्टेंस सेम कवर करनी है। तो t2 कितना होगा x अपॉन v2। इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, इसको आप सेकंड मान सकते हैं। फिर वही वाली बात हमारी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। तो एवरेज ये आपका हुआ वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड, ये आपका हुआ टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैं बार बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहा हूं दोनों वर्ड क्योंकि सीधी लाइन में जा रहा है, वहां जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपका जो एवरेज आएगा, एवरेज कितना हुआ आपका, टोटल डिस्टेंस आपकी है x प्लस x और टोटल टाइम कितना हुआ आपका t1 प्लस t2। ये आपका किससे हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प लिया आपने ना, यहां पे आप फर्स्ट और सेकंड से हेल्प वैल्यू ले सकते हैं। ये आपका हुआ 2x और t1 t2 कितना है, t1 है आपका x अपॉन v1 और ये आपका है x अपॉन v2। आप ध्यान दें ये अपन ने क्या करा यहां पे 2x, ये अपन ने x 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 कैंसिल हो गए। एलसीएम लेंगे v1 v2 न्यूमरेटर में चले जाएंगे, आपका आंसर आएगा एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये जो आपकी आई है ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों है। अगर हम इन्हीं डाटा का यूज करें जो हमने यहां करे थे कि v1 को माने 40 और v2 को माने 60, तो आप देखें आपका कितना होगा 240 60 अपॉन 40 प्लस 60 मींस कितना हुआ आपका 100, कैंसिल हुआ। ये आपका आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब जो समझने का कंसेप्ट है कि 48 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है कि एवरेज स्पीड है। देखो मैं आपको क्लियर करूंगा, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है। आप दोनों टॉपिकों को ध्यान से देखें। पहले टॉपिक में हम ए से लेकर बी तक गए और बी से लेकर सी तक गए। यहां पे हमारी वेलोसिटी अलग अलग थी, टाइम सेम था, बट क्योंकि टाइम सेम था हमने डिस्टेंस अलग अलग कवर करी। हमारी एवरेज वेलोसिटी आई v1 प्लस v2 अपॉन 2। यही आपकी एवरेज वेलोसिटी है और यही आपकी एवरेज स्पीड है। इस केस में हम पे डिस्टेंस सेम थी, वेलोसिटी अलग अलग थी और हम पे टाइम भी अलग अलग था। तो यहां पे जो आया वो आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यही आपकी एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है। फिर मेन कंसेप्ट कहां डरता है, अगर मान लीजिए ये अपन ए से लेकर बी तक गए थे, हमने x डिस्टेंस कवर करी थी, अब हम बी से लेकर ए तक दोबारा लौट जाएं, वापस लौट जाएं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब हम ए से लेकर बी तक गए और दोबारा बी से लेकर कहां तक पहुंच गए, ए तक, तो जब हम वहीं पहुंच गए तो ऐसी सिचुएशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0।
जो पूरा हमारा इसका वीडियो है इसका मेन कंसेप्ट यहीं पे आता है। जब हम वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ऐसी सिचुएशन में हम केवल एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के लिए, ये फॉर्मूला भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के लिए, और ये फॉर्मूले से एवरेज वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, जब ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना वो आगे आया है उतना ही पीछे चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप केवल एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालेंगे। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो वीडियो था आपको कैसा लगा, इस पे अपने लाइक और कमेंट्स दें, और अधिक आगे वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।